गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अ, सवालों में से आपके लिए निकाले गए हैं। ये एमसीक्यू है और इम्पोर्टेंट सवाल हो जाते हैं। ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाते हैं। आपको एक बार इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इन्हीं की चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है। आइए, पहले सवाल आपके सामने है कि डिवेंचर, क्वेश्चन नंबर 1, डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं? डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, ओनर होते हैं, कस्टमर होते हैं या फिर रेगुलेटर होते हैं? डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के कौन होते हैं? फटाफट से जिसका जवाब बताइए। ओनर तो नहीं हो सकते। बिल्कुल ओनर तो नहीं हो सकते क्योंकि वो शेयर होल्डर नहीं होते। कस्टमर नहीं हो सकते क्योंकि कुछ परचेज नहीं करते हैं। रेगुलेटर नहीं हो सकते क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाते। क्रेडिटर, ए इज द करेक्ट आंसर। वो कौन होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। ठीक है। वो कंपनी से क्या करते हैं? कंपनी को उधार देते हैं, पैसा देते हैं बिजनेस करने के लिए और फिर उस पैसे को कंपनी लौटाती है। तो एक तरीके कौन हो गए? क्रेडिटर हो गए। ठीक है। हिंदी में भी है। ये हिंदी में इसका आंसर है ए, लेनदार। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के रिडम्पशन के बाद जो बैलेंस होता है, मतलब जो बचा हुआ पैसा होता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर, उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर द बैलेंस ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का जो बैलेंस होता है आफ्टर रिडम्पशन, रिडम्पशन के बाद उस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ऑप्शन से कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, प्रॉफिट एंड लॉस। जवाब दीजिए इसका। याद रखना, रिडम्पशन डिवेंचर का हो चुका है, उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बचता है कहाँ? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बी इज द करेक्ट आंसर। सारे पैसे हम कहाँ, एक्स्ट्रा पैसे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। ओके। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल कहता है डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय, डिबेंचर को हम किन तरीकों से रिडीम कर सकते हैं? रिडीम का मतलब अब आपको पता होगा, रिडीम का मतलब होता है रिपेमेंट। डिबेंचर्स को कितने तरीकों से रिडीम किया जा सकता है, रिपेमेंट किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर, ओपन मार्केट से अपने ही डिबेंचर खरीद लिया जाए, क्या ये सही तरीका है? या कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू न्यू क्लास, मतलब उन्हीं डिबेंचर्स को, पुराने वाले को डिबेंचर लेके उनको दोबारा क्या किया जाए, न्यू क्लास के डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया जाए। कन्वर्जन हो सकता है क्या? या तीसरा, इनको शेयर्स में, यानी कि डिबेंचर ले लो, कंपनी डिबेंचर लेके उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दे। हमने क्लास में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर। ये तीनों के तीनों तरीके बिल्कुल सही हैं, तो सो डी इज द करेक्ट आंसर। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्लास में डिस्कस किया गया था, तो इन तीनों तरीकों से हो सकता है, और भी तरीके हैं, लेकिन ये तीन तरीके जो बताए गए हैं एकदम सही है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर अब आ गया 4। देखिए, सब सवाल कहता है कि ए डिबेंचर होल्डर गेट, एक डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? आपके ऑप्शंस हैं डिविडेंड मिलता है उसको, या राइट प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल, या जो अधिकार, राइट्स मिले हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यानी कि कंपनी के रूल बुक में, वो मिलते हैं, या ओनरशिप मिलती है कंपनी की, या इंटरेस्ट मिलता है वो भी फिक्स रेट से। सर डिविडेंड तो नहीं मिलता है, क्योंकि डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर को मिलता है। ओनरशिप भी शेयर होल्डर की होती है। ठीक है। राइट बिल्कुल नहीं मिलता है इन लोगों को। डी इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर पे, क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, वो भी
एक फिक्स्ड रेट से बताया गया क्लास में एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कहीं लिखा है 12% डिवेंचर्स, यानी कि जिसके पास भी वो डिवेंचर है उसको हर साल 12% फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। हर साल फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। नॉन कन्वर्टिबल, जिसको कन्वर्ट ना किया जा सके, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर रेफर्स टू, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर किसको कहते हैं? नाम में ही डिवेंचर है। नाम में डिवेंचर, इसको क्या बोलेंगे? ओनर्स कैपिटल तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो शेयर कैपिटल में होता है। शॉर्ट टर्म फंड बिल्कुल नहीं, कम समय के लिए डिवेंचर इशू नहीं करते हम। लोन कैपिटल, लोन ही है। बी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी डिवेंचर हो, कन्वर्टेबल हो या नॉन कन्वर्टेबल हो, डिवेंचर लगाना, डिवेंचर मतलब डेट, वो भी लॉन्ग टर्म, वो भी लॉन्ग टर्म। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट करेक्टली मैच, ध्यान देना, नॉट करेक्टली पूछा जा रहा है, जो सही मैच नहीं किए जा रहे हैं। आपके ऑप्शन है, सिक्योर्ड मॉर्टगेज डेट को हम डिवेंचर कह सकते हैं, राइट शेयर को इशू टू न्यू शेयर होल्डर, कन्वर्टिबल डिवेंचर हो सकते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। क्या ये सब सही है? ये तो सही है। कन्वर्टिबल डिवेंचर हो सकते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, बिल्कुल। सिक्योर्ड मॉर्टगेज डेट को डिवेंचर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं डिवेंचर। राइट शेयर न्यू शेयर होल्डर को इशू करते हैं, नहीं। याद रखिएगा, राइट शेयर को एग्जिस्टिंग वालों को ऑफर करते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करते हैं राइट शेयर्स को। राइट शेयर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अपन ऑफर करते हैं, तो ये गलत है। जो न्यू लिखा है ना इसने, न्यू शेयर होल्डर नहीं, तो फिर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अपने को नॉट करेक्टली बताना था, जो सही नहीं है। तो बी सही नहीं है यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। 7 है आपके सामने, पढ़िए। अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर बाई, ध्यान देना क्या पूछा है। अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर बाई, कंपनी इन दिए गए इन तरीकों से कौन से तरीकों से डिबेंचर नहीं रिडीम कर सकती है? कैन नॉट, ऑप्शन है आपके सामने, सेलिंग देम इनटू द ओपन मार्केट, सिंगल पेमेंट, इसको एक और नाम है लमसम पेमेंट, इसका एक और नाम होता है लमसम पेमेंट, बताया गया क्लास में आप लोगों को, या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एनुअल ड्राइंग। डी भी सही है तरीका, सी भी सही है, सिंगल पेमेंट भी सही है। सेलिंग लिखा है, ध्यान देना, सेलिंग, यही इसे गलत बनाता है। क्या होना चाहिए था यहाँ? अगर यहाँ होता परचेज, अगर परचेज होता तब रिडीम होता ना, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट होता है। ये ऑप्शन देखो, सेलिंग लिखा है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे टिक करना चाहिए, ए गलत है। सेलिंग थोड़ी हो सकता है, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट होता है, सेल फ्रॉम ओपन मार्केट नहीं होता है। सेल थोड़ी करते हैं ओपन मार्केट में रिडीम करने के लिए, रिडीम करने के लिए हम सेल थोड़ी करेंगे, परचेज करेंगे। जिनके पास है डिवेंचर उनसे खरीदेंगे, उनको बेचेंगे थोड़ी। ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए क्या है, ए जो है लिखा गया सेलिंग, उससे हम रिडीम नहीं कर सकते, तो ए का हमें, क्योंकि हमें क्या बताना था, जिससे नहीं कर सकते हो रिडीम। कैन नॉट पूछा है सवाल में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर शुड बी शोन इन, जो हम डिवेंचर पे डिस्काउंट देते हैं, डिवेंचर इशू करते टाइम जो डिस्काउंट देते हैं, उसको हमें कहाँ शो करना चाहिए? एसेट साइड में, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के, डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, या क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बताइए फटाफट से इसका जवाब दीजिए। कौन सा एसेट होता है ये? पहली बात तो ये जो डिस्काउंट देते हैं ये क्या है? ये एसेट है। और ये डिस्काउंट कौन सा एसेट है?
फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है। असेट साइड, ए इज द करेक्ट आंसर। फिक्टिशियस असेट है ये। डिस्काउंट देना शॉर्ट टर्म में हमारे लिए खर्चा है, बट इससे हमें क्या मिल रहा है? हमें डिवेंचर होल्डर से पैसा मिल जाता है। अगर आप डिवेंचर को थोड़े डिस्काउंट पे इशू करते हो तो आपको डिवेंचर होल्डर से क्या मिलता है? पैसा तो मिलता है ना, उस पैसे से आप बिजनेस करोगे और लंबे समय तक बिजनेस करोगे, उससे प्रॉफिट होगा। तो ये खर्चा एक तरह तरीके से हमारा असेट बन जाता है। लेकिन कैसा असेट है ये? फिक्टिशियस असेट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। डिस्काउंट दिया है, क्या वैल्यू होगी उस पैसे की? ठीक है, लेकिन ये असेट साइड में अपन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना? फिक्टिशियस असेट। अगला सवाल है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, वही सवाल देखिए आ गया यहाँ पे। डिस्काउंट जो हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? रियल एसेट बोले, फिक्टिशियस एसेट बोले, फिक्स एसेट बोले, या करंट एसेट बोले? डिस्काउंट, डिस्काउंट कौन, पहली बात तो ये समझ लो डिस्काउंट क्या है। डिवेंचर पे जो डिस्काउंट देते हो वो एक तरीके का एसेट है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब कौन सा एसेट है वो मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। फिक्टिशियस एसेट भी बताया मैंने, ये एक फिक्टिशियस एसेट है। डिस्काउंट क्या है? फिक्टिशियस, बी इज द करेक्ट आंसर। काल्पनिक है, देखो यहाँ पे लिखा है काल्पनिक है, इमेजिनरी है। एक ऐसी संपत्ति जो कि इमेजिनरी है। डिस्काउंट कोई रियल एसेट थोड़ी है, उसको हम इस्तेमाल थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो काम एसेट की तरह कर रही है हमारे लिए। क्योंकि वो उसको ही डिस्काउंट देने से डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होके हमारी कंपनी में डिवेंचर खरीदते हैं हमारी कंपनी का। तो एक तरीके से एसेट है वो। ठीक है, ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। मॉर्टगेज लोन इज शोन इन, मॉर्टगेज लोन को अपन कहाँ दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड में दिखाएं, एसेट साइड में दिखाएं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएं, या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाएं? लोन है, लोन को हम कहाँ दिखाएं? लोन को तो एसेट साइड में दिखा नहीं सकते। डेबिट साइड में तो एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड में तो इनकम आती है। लोन कोई इनकम थोड़ी है, लोन कोई एसेट भी नहीं है। तो लोन क्या है? लाइबिलिटी है, ए इज द करेक्ट आंसर। लोन क्या है? लोन तो एक लाइबिलिटी है, तो उसको लाइबिलिटी साइड में ही दिखाएंगे बैलेंस शीट के। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात?